सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहरं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव आनंदनाथ भगवान की आचार्य भगवान रविसेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है अपना, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि रावण अपना वैभव दिखाने के लिए सीता के पास गया था और सारा वैभव लेकर के पास गया, लेकिन फिर भी सीता ने उसको ठुकरा दिया। सीता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह रोती रही। तो फिर रावण का हृदय जो था वो पिघल गया और वो सोचने लगा कि इनका जो स्नेह है वो निकाचित स्नेह है और हमने इनको अलग करके बड़ा पाप किया है। इनको अलग अलग कर दिया, इसको ले आए तो हमने घोर पाप किया है। और अब मैं एक काम करता हूँ कि इनको ले जा करके राम को सौंप देता हूँ। लेकिन जैसे ही विचार मन में आया, मन में फिर से वह मान कसाय आ गई कि मैं कैसे ले जाके सौंप दूँ। यदि मैं ले जा करके सौंपूंगा तो संसार क्या कहेगा कि रावण भूमि गोचरियों से डर गया। संसार के डर से उसने अपना फैसला बदल लिया और फैसला बदल करके बोल रहा है कि अब मैं सीता को तो अपने पास नहीं रखूंगा, ये तो निर्णय है, सौंपना तो है, लेकिन एक बार उनको जीत लूँ, हासिल कर लूँ, उनके ऊपर जीत हो जाएगी, उसके बाद उनको दे देंगे और हमारी संसार में जय जयकार हो जाएगी, हमारी नाक जो है बची रहेगी। ऐसा उसने सोचा और सीता के पास से वह जाकर के अपने महल में चला गया। तदनंतर शत्रु की ओर से उत्पन्न महान परिभव का स्मरण कर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अब देखो ऐसे ही होता है, आदमी 1 मिनट में कुछ सोचता है, 1 मिनट में कुछ और सोचता है। 1 मिनट पहले तो उसको सीता के ऊपर करुणा आ रही थी कि देखो मैंने कितना गलत किया, और 1 मिनट बाद जाकर के अब उसको क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई और यमराज के समान भयंकर हो गया। जिसका ओंठ कांप रहा था, ऐसा रावण वचन बोला कि जिससे स्त्रियों के बीच में अत्यंत दुस्सह ज्वर उत्पन्न हो आया। उसने कहा कि मैं युद्ध में अंगद सहित उस पापी को दुर्गीव से पकड़कर किरणों से हंसने वाली तलवार से अभी उसके 2 टुकड़े अभी हाल करता। क्रोध आ गया, क्रोध आ जाता ना, तो 1 मिनट में उसको क्रोध आया तो उसने क्या बोला कि अभी मैं एक अच्छी बढ़िया चमकती हुई तलवार हाथ में लेकर के, और उस अंगद ने जो हमारी रानियों के ऊपर उपद्रव किया है, अब भी हाल जा करके और उसकी तलवार से 2 टुकड़े कर देता हूँ। उस भामंडल को पकड़कर अच्छी तरह बांधकर लोहे के मुगदरों से मारकर प्राण घुटवाऊंगा। जो भामंडल है ना, वो भामंडल भी बहुत क्रोध दिखा रहा था। उसको पकड़ करके और बांध करके और लोहे के मुगदर से कुटवाऊंगा, ऐसा रावण बोल रहा है। और अन्यायी हनुमान को 2 लकड़ियों के शिकंजे में कसकर अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली करोत से चीरूंगा। हाँ, हनुमान को तो क्या करूंगा, वे 2 लकड़ियां होती ना, तुम लोग कभी देखी हो, ऐसी 2 लकड़ियां ऐसी थी, फिर ऐसा आदमी को फंसा देते उसमें, फिर नहीं निकल पाता है। फिर उससे क्या करेंगे, जिससे लकड़ियों को चीरते ना करोत से, तो फिर ऐसे मैं हनुमान को चीरूंगा, ऐसे ध्रुव क्रोध में बोल रहा है। एक राम को छोड़कर मर्यादा का उल्लंघन करने वाले जितने अन्य दुराचारी शत्रु हैं, उन सबको शस्त्र में चूर चूर कर डालूंगा। मात्र एक के ऊपर वो क्रोध नहीं कर रहा है, किसके ऊपर, राम के ऊपर। क्यों? क्योंकि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है।
उन्होंने इस काम को करने के लिए सबको मना किया था, ऐसा नहीं करना अपन को, ये जो है ठीक नहीं है। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के कारण वह राम को छोड़ करके बोल रहा है, सबको युद्ध में क्या करूँगा, चूर चूर करके मार डालूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मंगलेश्वर, जब रावण उक्त प्रकार का निश्चय कर रहा था, तब निमित्त ज्ञानियों के मुख से निम्न प्रकार के वचन विचरण कर रहे थे, अर्थात वे सब इस प्रकार चर्चा कर रहे थे। तो रावण ऐसा क्रोध कर रहा था और क्रोध में करके बोल रहा था। तो उसी समय जो निमित्त ज्ञानी थे, पंडित वगैरह थे, वो सब ऐसा ऐसा सोच रहे थे। कैसा सोच रहे थे, तो अभी आगे बताएंगे कि वो क्या सोच रहे थे और रावण क्या क्या बोल रहा था। समझ रहे? तो अपने साथ भी कई बार ऐसा होता है, अपन भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा बोलते हैं, लेकिन निमित्त ज्ञान से कुछ और ही पता चलता है। समझ रहे? तो ऐसे देखो, रावण बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उससे निमित्त ज्ञानी क्या बोल रहे हैं, देखो इस सैकड़ों प्रहार के उत्पात हो रहे हैं, सैकड़ों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। उत्पात हो रहे मतलब विभिन्न प्रकार के ऐसे निमित्त मिल रहे हैं कि रावण का मरण निकट आ चुका है। तो देखो, जैसा काम होना हो निमित्त वैसे ही मिलते हैं। अब अपना बुढ़ापा आ गया तो सफ़ेद बाल हो जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, समझ रहे? निमित्त तो दिखेंगे ना, बूढ़े हो गए तो निमित्त तो दिखेंगे, सफ़ेद हो गए। अब अपन सफ़ेद नहीं चाहें, काले कर लें, लेकिन वो तुमने आंखें बंद कर ली हैं। वास्तव में तो वो सफ़ेद जो बाल हुए थे, वह तुम्हारे वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए हुए थे, और वह बाल बोल रहे थे, अब तुम्हारा समय निकट आ गया है। मंगलेश दादा, सत्य है कि नहीं? वो बाल क्या बोल रहे थे कि तुम्हारी उम्र हो चली है, अब तुम्हारा समय जो है नज़दीक आने वाला है, इसलिए हे जीव कल्याण कर ले। लेकिन आजकल का आदमी देखता कहाँ है। आज देखो क्या होता है, कहीं भी खतरनाक लाइट लगी है तो वहाँ पे वो दो मरी हुई हड्डियां और ऐसा लगा देते हैं, खतरा। लेकिन आदमी देखता कहाँ है, वहीं हाथ लगाता है, देखता ही नहीं है, चला जाता है। जबकि सरकार ने तो बोर्ड लगा रखा खतरे का, इसके आगे जाओगे तो खतरा है। ऐसे कर्म ने भी तुम्हारे ऊपर बोर्ड लगा रखा है, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, घुटने काम नहीं कर रहे, हार्ट की बीमारी हो गई, तो ये सब जो है ना, कर्म ने तुम्हारे ऊपर बोर्ड लगाया है। अब तुम्हारा समय निकट है, समझ जाओ, अपना कल्याण कर लो। लेकिन अपन क्या करते हैं, देखना ही नहीं चाहते। सफ़ेद हो जाए तो काले कर लो, हार्ट खराब हो जाए तो ऑपरेशन करा दो, घुटने खराब हो जाए तो पट्टा पहन लो, शरीर खराब हो जाए तो क्रीम पाउडर लगा लो। क्या करते बताओ? उन निमित्तों को, उन संकेतों को देखना ही नहीं चाहते। हम देखने ही नहीं देंगे, हम उनको बदल देंगे। हे जीव, तू बाहर से बदल देगा कि अंदर से बदल देगा? बोलो मंगलेश दादा, अंदर से बदलोगे कि बाहर से बदलोगे? अंदर की प्रक्रिया तो चल ही रही है। अब अग्नि लगी है, अग्नि के ऊपर तुम बाहर से ईंधन डाल दो, राख डाल दो, दबा दो, तो बाहर से तो दबा दी, लेकिन अंदर तो झुलस रही है और वह बाहर निकलेगी नियम से। तो ऐसे तुम बाहर से कितने काले करो, सफ़ेद करो, पीले करो, नीले करो। आजकल बहुत सारी दुकानियाँ वो लाल करके आ जाती, लाल नीले पीले कैसे कैसे कर करके आ जाती हूँ, घोड़ों जैसे और लगते अलग से। समझ रहे? उनको लगता कि अच्छे लग रहे, लेकिन दूर से ऐसे लगते जैसे घोड़ा के बाल लगा लिए। लेकिन कहने का से क्या है, तुम कुछ भी करो, लेकिन कर में छोड़ने वाला, ठीक है? इंदौर वाली अम्मा, तुम तो नहीं करती ऐसे लाल माल नहीं करना, ठीक है? नियम ले लो तुम तो नियम है, लाल काले पीले नीले सफ़ेद कैसे नहीं कर, जैसे हैं वैसे ही रहना। बस कोई भी अपन को बदलाव नहीं करना। इससे क्या होगा, बार बार आईने में देखोगे तो अपन को बोध तो होगा कि हमारी उम्र हो गई है, ठीक है? अपन हाँ, नहीं देखना आईना, ठीक है, अच्छा है।
क्या देखना है, जैसे हैं तो हैं, क्या बदलाव करोगे। ठीक है, तो ऐसे निमित्त ज्ञानी क्या बोल रहे हैं, वहां पर सैकड़ों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। सूर्य के चारों ओर शस्त्र के समान अत्यंत रुक्ष परिवेश मंडल रहता है। अब पहला अशुगुण है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक रुक्ष काले कलर का, भूरा काला लाल कलर लिए हुए एक भामंडल बन जाए तो समझना देश के राजा का मरण होने वाला है। देश के राजा का मरण होना हो तो सूर्य मंडल के चारों ओर एक भामंडल बन जाता है लाल काला। ठीक है, तो सबसे पहले वो निमित्त ज्ञानी क्या बोल रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है, सूर्य के चारों ओर एक परिमंडल रहता है, पूरी की पूरी रात्रि भर चंद्रमा भय से मानो कहीं छिप ही जाता है, रात भर जो है चंद्रमा नहीं दिख रहा है, छिपा हुआ है, और भयंकर वज्रपात होते हैं। विभिन्न प्रकार की रात में क्या हो रहे हैं, वज्रपात हो रहा है। वज्रपात हो रहा है मतलब बिजलियां गिर रही चारों ओर, ये भी सब अशुभ है। बिजलियां गिरना अशुभ है, शुभ नहीं है। अत्यधिक भूकंप होता है और बार बार भूकंप आ रहे, पूर्व दिशा में कांपती हुई रुधिर के समान लाल उल्का गिरी, और उत्तर दिशा लाल, पूर्व दिशा में कौन गिर गया, लाल रंग की उल्का गिर गई। उल्का जानते ना, उल्काओं का उत्पाद होता है। हाँ, तो वह उल्का जो है पूर्व दिशा में गिरी। अब इन चारों दिशाओं में गिरने का भी अलग अलग होता है। पूर्व में गिरी है इसलिए अशुभ है, वही पश्चिम में गिरती तो शुभ हो जाती। उल्का पूर्व में गिरे तो अशुभ है, पश्चिम में गिरे तो शुभ हो जाती है। तो पूर्व दिशा में उल्का गिरी है। और उत्तर दिशा में श्रृंगाल नीरस शब्द कर रहे हैं। श्रृंगाल जानते हैं, सियार रोते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर जा कर के श्रृंगाल नीरस शब्द कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। और घोड़े ग्रीवा को कपाते तथा प्रखर शब्द करते हुए हींक रहे हैं। और घोड़े जो हैं हृदय को कपाने वाली ऐसी आवाज निकालते हुए हींक रहे हैं। तो घोड़े का हींकना भी, तो देखो क्या हो रहा है कि घोड़ा हाँकते हुए हींक रहा है। हाथी कठोर शब्द करते हुए सूंड से पृथ्वी को ताड़ित करते हुए अथवा पृथ्वी पर सूंड पटक रहा है। हाथी जो है बार बार अपनी सूंड को जमीन में पटक रहा है, अशुभ है। ठीक है, देवताओं की प्रतिमाएं आंसू जल से वर्षा के लिए दुर्दिन स्वरूप बन गई हैं। देवताओं की प्रतिमाओं से जल निकल रहा है, आंसू ऐसा लग रहा है जैसे मानो देवों की मूर्तियां रो ही रही हों। वास्तव में तुम लोग बोलते ना भगवान की मूर्ति देखो पानी निकल रहा, पानी निकल रहा, चमत्कार हो गया, अच्छा हो गया। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो अशुभ हो गया है। भगवान की प्रतिमा में पसीना आना अशुभ का लक्षण है, शुभ का लक्षण है। कोई अनहोनी उत्पात घटने वाला है, कोई घटना घटित होने वाली है। यदि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से पानी झड़ने लगे, उनको पसीना आने लगे, तो समझना कोई दुर्भिक्ष होने वाला है, कोई दुर्घटना घटने वाली है। तुरंत शांति कर्म करना प्रारंभ कर देना, खुशी नहीं मनाना। शांति कर्म करो ना, शांतिनाथ भगवान की माला फेरो, शांति विधान करो, शांति कर्म करो, ताकि वो घटना शांत हो जाए। समझ रहे, ये अच्छा नहीं है। अपन लोग बहुत सारी चीज़ों को अच्छा मानते हैं, वो खराब होती है, और खराब होती है तो अच्छा होती है। समझ रहे, अर्थी कहीं जा रहे हो तुम यात्रा के लिए, और कोई मरा हुआ आदमी ले करके जा रहे हो तो शुभ होगा, अच्छा हो जाए। समझ रहे, अर्थी जा रही हो तो शुभ हो गए, और महाराज आहार को जा रहे हो और अर्थी आ जाए तो अशुभ हो गया। आहार को जा रहे हैं और अर्थी मिल जाए तो अशुभ हो गया, फिर आहार नहीं करना। और तुम यात्रा को जा रहे हो और अर्थी मिल जाए तो फिर दौड़ दौड़ के जाना। समझ रहे, तो शुभ अशुभ का ऐसा लीला है, कौन सी चीज़ कहाँ शुभ है और कहाँ अशुभ है। तो यहाँ पे देवताओं की मूर्तियों से क्या हो रहा है, आंसू जल की वर्षा हो रही है, यानी उनकी मूर्तियों से पानी निकल रहा है। तो यह भी अशुभ का कारण है। बड़े बड़े वृक्ष बिना किसी
दृष्टि कारण के गिर रहे हैं। बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए थे और कोई भी ऐसा कारण नहीं, किसी ने उनको काटा नहीं, किसी ने उनको धक्का नहीं दिया, और वह वृक्ष जो है अपने आप गिर रहे हैं, तो जानना अशुभ होने वाला है, अशुभ की सूचक है। सूर्य के सम्मुख हुए कौए अत्यंत तीक्ष्ण शब्द कर रहे हैं और अपने झुंड को छोड़कर अलग अलग जा करके बैठे हुए हैं। अब देखो, कौआ यदि झुंड में बैठा हुआ और कोई शब्द करे तो उसका शुभ भी हो सकता है, शुभ का लक्षण है। हाँ, तो कोई आ रहा है। कौआ तुम्हारी मुड़ेर पर बैठे हुए और कुछ बोले तो समझना तुम्हारे घर में कोई अच्छा मेहमान आने वाला है, ठीक है। और यदि कौआ तुम्हारे घर के सामने बैठ करके और अलग अलग बैठ करके बोले तो समझना हमारे घर से कोई जाने वाला है। सूर्य की तरफ मुंह करके। कोयल अच्छी है, ठीक है। कौआ और कोयल में महान अंतर है, समझ रहे। तो जी दोनों में अंतर है। यदि कौआ घर के ऊपर बैठ करके और समूह में बैठ करके और शब्द करे तो समझना हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। और वही कौए अब तो खत्म हो गए, और वही कौए यदि तुम्हारे घर के सामने बैठ करके और अलग अलग बैठे, झुंड में नहीं बैठे, और सूर्य की मुंह तरफ मुंह करके और बोले तो समझना हमारे घर से कोई जाने वाला है। जी ऐसा निमित्त है। तो अभी रावण की मृत्यु होने वाली है ना, तो वह सारे कौए जो हैं सूर्य की तरफ मुंह करके और अलग अलग हो करके और बोल रहे हैं, यानी जी अशुभ का है। प्रकृति ने सबको अपना अपना एक रंग दिया है, एक सबके पास एक कला दी है। मंगलेश दादा विशिष्ट कला दी है। हम मंगलेश दादा को कल कच्चे चावल खिलाना, क्या होगा? है लड़ाई तो बाद में होगी, पहले क्या होगा? पहले तो दस्त लगेंगे, सही है कि नहीं? तो हमारे चावल यदि थोड़े से भी कच्चे रह जाएं तो हमें दस्त लग जाता है, लेकिन चिड़िया, वो कबूतर ऐसे कड़क वो खाता है क्या मक्का के दाने, कि यदि उनको पत्थर भी मारो तो फूटे नहीं, लेकिन उनकी जो पाचन शक्ति है, आते हैं, बड़ी मजबूत दी है, समझ रहे। तो प्रकृति ने प्रत्येक जीव के लिए कोई ना कोई कला दी है, एक ना एक। जो आदमी आंखें नहीं होती हैं उसके हाथ ही आंखों का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एक देखा, एक डोगरा है कहीं मंदिर में बैठता है, उसकी दोनों आंखें नहीं हैं, आंखों से अंधा है, लेकिन उसको तुम 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, सारे नोट मिला के दे दो तो ऐसे एक बार हाथ फेरेगा, बोल देगा 10 का नोट है जी, ऐसा हाथ फेरेगा जी 50 का नोट। तुम चूक जाओगे आंखों से देखते हुए, लेकिन वो नहीं चूकेगा, समझ रहे। तो प्रकृति ने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया है। यदि प्रकृति ने किसी की एक शक्ति छीनी है तो उसके लिए दूसरी शक्ति बढ़ करके दी है, दूसरी इंद्रिय उसकी अधिक काम करती है। कौए के लिए हाँ, कोयल के लिए, कबूतर के लिए हाथ नहीं दिए रोटी बनाने के लिए, आटा पीसने के लिए, तो पेट में शक्ति दी है कि कच्चे ही पच जाएंगे। और मनुष्य के लिए हाथ दिए हैं तो कच्ची पचाने की शक्ति नहीं दी है। यदि खाओगे तो दिन भर लोटा लेके बैठे रहोगे, समझ रहे ना। तो ऐसी शक्ति है, समझ। तो वहां पर कौए क्या कर रहे थे? सामने बैठे बैठे रो रहे थे, अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहे थे। बड़े से बड़े तालाब भी अचानक सूख गए थे, बड़े बड़े तालाब थे, और वो सारे तालाब लंका के क्या हो रहे थे? सूख रहे थे। पहाड़ों की चोटियां नीचे गिर रही थीं, बड़े बड़े पहाड़ टूट टूट करके बिना कारण के ही नीचे गिर रहे थे। आकाश रुधिर की वर्षा कर रहा था, आकाश से जो पानी गिर रहा था वह लाल रंग का पानी गिर रहा था। गिरा कभी यहाँ पे? नहीं गिरा, ठीक है। लेकिन जब अशुभ होने वाला होता है तो वह पानी का कलर भी लाल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अपशगुन हैं जिनको अपन देखते नहीं हैं। प्रायः ये सब उत्पात थोड़े ही दिनों में स्वामी के मरण की सूचना दे रहे। अब जो निमित्त ज्ञानी थे, ज्योतिषी थे, वो क्या बोल रहे
कि यहाँ तो हमारा स्वामी बोल रहा है कि अभी जा कर के और हम उन सब का चूड़ा बनाते हैं, और ये सारे निमित्त तो बोल रहा है कि अभी स्वामी का ही चूड़ा बनने वाला है। समझ रहे हैं? ये सारे जिन निमित्त मिल रहे, जिन निमित्तों से ऐसा ज्ञान हो रहा है कि रावण का ही मरण होने वाला है, रावण जो है अब जिंदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि पदार्थों में इस प्रकार के अन्यथा विकार होते नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थ जो है अपने स्वभाव में रहता है, जैसे ही वो पदार्थ अपने विकार में जाता है, विभाव में जाता है, तो उसका कोई ना कोई कारण नियम से होता है। अपने पुण्य के क्षीण हो जाने पर इंद्र भी तो च्युत हो जाता है। पुण्य क्षीण हो जाए तो तुम किस खेत की मूली हो, मामूली हो, तुम्हारी कौन सी कीमत है। अपन अहंकार में भरे हैं, अहंकार के वशीभूत, जमीन में देखते ही नहीं हैं, तुम कौन से खेत की मूली हो। जिस दिन पुण्य क्षीण होता है तो इंद्र भी तो स्वर्ग को छोड़ करके एक इंद्री में चला जाता है। लक्ष्मीलाल जी, इसलिए अहंकार नहीं करना, हम लक्ष्मी के पति नहीं। जिस दिन पुण्य क्षीण होगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा, एक मिनट का एक सेकंड भी नहीं लगेगा, और सब जो है परिवर्तनशील परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इंद्र का भी परिवर्तन हो जाता है। यथार्थ में जन समूह कर्मों के अधीन है, बता दिया। जो संसार है ना, जो कैसा है अम्मा, बस स्वीकार है। बोलो मास्टरनी अम्मा, स्वीकार है? बस इतना सा स्वीकार कर लो। संसार कैसा है, जन समूह कैसा है, तो ये जन समूह कर्मों के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम सोचो कि हम जैसा जैसा बोले वैसा वैसा हो, संभव ही नहीं है। जैसा जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा वैसा काम होगा। तुम्हारे करने से नहीं होगा, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। मंगलेश दादा, आदमी की स्थिति ऐसे ही है, जब तक पुण्य का उदय होता है तो उसके अनुसार काम होता है, और जिस दिन पुण्य का क्षीण होता है उसी दिन से उसके विपरीत काम होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे ही विपरीत होते हैं तो बेचारा घबरा जाता है, अरे ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो क्या तुम्हारे सोचने से होगा? बोला नहीं। किससे होगा? जन समूह कर्मों के अधीन है। तुम लोग यहाँ बैठे हो, ये भी कर्मों के अधीन बैठे हो। साता का उदय है इसलिए शांति से बैठे हो। यदि साता का उदय आ जाए तो अब भी लौटने लगो, एक मिनट नहीं लगे। ठीक है। पुरुषार्थ गुणभूत है, अप्रधान है। जो वस्तु प्राप्त होने वाली है वह प्राप्त होती ही है, उससे दूर नहीं भागा जा सकता, चाहे अच्छी हो चाहे। जो वस्तु प्राप्त होने वाली है वह प्राप्त होती ही है और होकर के ही रहता है, उससे कोई भी दूर नहीं भाग सकता है। देव के रहते प्राणियों की कोई शूरवीरता नहीं चलती, और उन्हें अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक दैव है, दैव, दैव मतलब दैव नहीं पता। दैव, दैव मतलब होता है भाग, दैव मतलब होता है देव, मतलब देवता, दैव मतलब होता है भाग, कर्म। ठीक है। तो भाग्य के रहते हुए प्राणियों की कोई भी शूरवीरता चलने वाली नहीं है। अम्मा, तुम कितनी शूरवीर हो, लेकिन तुम्हारे जैसे भीम कितना शूरवीर था, हनुमान कितने शूरवीर थे, लेकिन भाग्य के आगे किसी की नहीं चली, किसी की भी चलने वाली नहीं है। जैसा कर्म का उदय है वैसा भोगना ही पड़ेगा। देखो, जो समस्त नीति शास्त्रों में कुशल है, लोकतंत्र को जानने वाला है, जैन व्याख्यान का जानकार है और महागुणों से विभूषित है, ऐसा रावण इस प्रकार का होता हुआ भी स्वाकृत कर्मों के द्वारा कैसा चक्र में डाला गया। अब कोई रावण मूर्ख मूर्ख नहीं है, होशियार है, आगम को भी जानता है, पंडित पंडित भी है। लेकिन वो निमित्त ज्ञानी क्या बोल रहे हैं कि देखो तो इतने बड़े पंडित को कर्म कैसा नाच नचा रहे,
कि इतने सारे निमित्त मिलने के बाद भी वो एक को भी नहीं देख रहा है। जहाँ मौत आनी है वहाँ की ओर भाग रहा है। ये सब कर्मों का चक्र है। विमूढ़ बुद्धि हो उन मार्ग में चला गया। संसार में मरण से बढ़कर कोई दुख नहीं, पर देखो अत्यंत गर्व से भरा रावण उस मरण की भी चिंता नहीं कर रहा है। यह यद्यपि नक्षत्र बल से रहित है तथा कुटिल पाप ग्रहों से पीड़ित है, तथापि मूर्ख हुआ रणभूमि में जाना चाहता है। इतने सारे निमित्त मिल रहे मृत्यु के, फिर भी मूर्खों की तरह कहाँ जा रहा है? तो रणभूमि की ओर जा रहा है। यह प्रताप के भंग से भयभीत है, एक वीर रस की ही भावना से युक्त है और शास्त्रों का अभ्यास यद्यपि इसने किया है तथापि युक्त अयुक्त को नहीं देखता है। अथानंतर गौतम स्वामी श्रेणिक महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, यह सारी कथा क्यों चल रही पता है? कौन सुना रहा जी कथा बताओ? राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया था कि हे भगवान, हमें राम लक्ष्मण का कथानक सुनना है, मुझे पुराण सुनना है। तो गौतम स्वामी राम लक्ष्मण का पुराण श्रेणिक से कह रहे हैं। इसलिए गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे महाराज, अब मैं मानी रावण के मन में जो बात थी उसे कहता हूँ, तुम यथार्थ में सुन। रावण के मन में जो बात थी ना, वो गौतम स्वामी सुना रहे। क्या बात थी? तो रावण के मन में था कि सब लोगों को जीतकर और पुत्र और भाई को छुड़ाकर मैं पुनः लंका में प्रवेश करूं और यह सब पीछे करता रहूंगा। सबसे पहले उसका उद्देश्य था मेरे पुत्र छूट जाएं, भाई छूट जाएं, उसके बाद मैं लंका में आकर के रहूं और सारा काम क्या करूंगा? बाद में करूंगा। इस पृथ्वी तल में जितने क्षुद्र भूमि गोचरी हैं, मैं उन सबको यहाँ से हटाऊंगा और प्रशंसनीय जो विद्याधर हैं उन्हें ही यहाँ बसाऊंगा, जिससे कि तीनों लोकों के नाथ के द्वारा स्तुत तीर्थंकर, जिनेन्द्र, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण और हमारे जैसे पुरुष इसी वंश में जन्मेंगे। जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उन सबको तो मैं यहाँ बसाऊंगा और जितने क्षुद्र गरीब वगैरह हैं उन सबको मैं यहाँ से भगा दूंगा, ताकि आगे आने वाले काल में जो तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, बलदेव हैं, वो सब कहाँ जन्मेंगे? हमारे ही वंश में जन्मेंगे। जिस कुल ने निकाचित कर्म बांधा है वह उसका फल नियम से भोगता है, अन्यथा शास्त्र रूपी सूर्य के देदीप्यमान रहते हुए किस मनुष्य रूपी उल्लू के अंधकार रह सकता है। जब शास्त्र रूपी सूर्य है तो कौन सा ऐसा उल्लू है जिसके अंधकार रह सकता है? किसी के भी अंधकार नहीं रह सकता है। इस प्रकार यहाँ पर एक अध्याय पूरा हो गया। अब रावण जो है कहाँ जाएगा? लड़ने के लिए जाने वाला है। तो आज लड़ाई नहीं करेंगे, आज मंगलवार है। मंगलवार है ना? हाँ, मंगलवार को लड़ाई नहीं करनी पड़ती, लड़ाई कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।